गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। आज हम देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी 2023 को, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का मोटिवेशन। हमारा मोटिवेशन क्या है कि संघर्ष उसे ही चुनता है इसमें क्या हो, लड़ने की क्षमता हो। और हमें पता आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग 130+ मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो पहला क्या है, देखिए पहला हमारा दिया गया है कि चार्जेस बिकम यूज्ड अप एज इट फ्लो थ्रू अ सर्किट। किसी परिपथ से प्रभावित आवेश क्या होता है, प्रयुक्त होता है। यानी कि ऐसे ऐसे मतलब चार्ज चल रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो कहता है कि नेवर चार्ज क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। हमेशा क्या करते हैं आप, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है हमारा क्या बोल रहा है कि चार्जेस फ्लो थ्रू अ सर्किट एट वेरी हाई स्पीड। परिपथों में जो आवेश बहुत क्या होता है, उच्च चार्ज से प्रभावित होता है। देखिए जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है किस मटेरियल से आपका बना हुआ है। परंतु जो आपका दिया हुआ है हाई स्पीड ना होकर वो कैसे चलता है, वो चलता है अपना लो स्पीड से, यानी कि काफ़ी स्लो चलता है वो जो आपका चार्ज होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी है कि अ लाइट बल्ब ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्जेस इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जो आपका प्रकाश बल्ब क्या होता है, गतिमान आवेश की विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा के अन्य रूपों से रूपांतरित कर देता है। बिल्कुल सही बात है। वो क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो आपकी ऊर्जा निकलती है ना, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो ये आपका हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा सी वाला। उसके बाद में आपका ऑप्शन डी क्या है, डी है कि द चार्जेस कैरी इन अ वायर आर सिंपली द इलेक्ट्रॉन्स पजेस्ड बाय द एटम्स डेट मेक अप द वायर। तारों के अंदर जो आवेश बाहर मात्रा क्या होते हैं, तारों के परमाणु में निहित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही बात है। वायर में क्या होता है, हमारे जो फ्लो होता है वो किसका होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के। हमारा देखिए ये बोल रहा है कि दो दर्पण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए, दो दर्पण हमारे पास में, एक ए है और दूसरा बी है। आगे बोल रहा है हमारा क्या कि ए दूसरे क्या रखे हुए, समकोण रखे हुए हैं, राइट एंगल पर रखे हुए हैं। यानी कि इस प्रकार से ये रखे हुए हैं दोनों दर्पण। अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए वाला है, तो ये कौन सा है, ये हमारा बी वाला है। ठीक है ना। आपको अच्छे दिखाई पड़ जाए इसके लिए हम इसको सही से बना दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए वाला हो गया और ये हमारा बी वाला हो गया। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, देखते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण अविलंब से क्या कहाँ पे गिर रही है, 20 डिग्री के कोण से दर्पण पर गिर रही है ए की तरफ। अगर यहाँ पर कोई गिर रही कितने पर, 20 डिग्री पर गिर रही है, कितने पर, 20 डिग्री पर गिर रही है। तो दर्पण बी से निकलने वाली किरण का परावर्तन का कोण कितना होगा। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ से, ऐसी रिफ्लेक्ट होगी। तो हमको बताना कि ये किस प्रकार से, किस एंगल से जाएगी। आपको पता है ना, एक लॉ होता है, कौन सा वाला, कि आई प्लस आर इक्वल कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है आपका। क्योंकि ये क्या हमारा, ये हमारा नॉर्मल है और हमें कितने का होता है, नॉर्मल होता है कितने का, 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये वाला और ये में कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 का। तो अगर हमारा आई दिया हुआ कितना, आई दिया हमारा कितना, 20 डिग्री दिया हुआ है, हमको निकालना है कि आर निकालना है। ये अब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे क्या, ये तो हमारा क्या था, आर यहाँ पे रहेगा और हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री। तो कितना बचा आपका, बचा 70 डिग्री बचा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखिए। विच मटेरियल वुड यू चूज टू रैप अ बॉक्स ऑफ आइसक्रीम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मेल्टिंग इन समर। गर्मियों में जो आपकी आइसक्रीम को पिघलने से रोकने के लिए आप इस आइसक्रीम के डब्बे को किस वस्तु से लपेटेंगे। सिंपल सी बात है, जिससे हम क्या करते हैं, फिर रोटी को लपेटते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल से, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर आना पड़ा हमें, इसीलिए ये जो मतलब आपका जो फॉन्ट था वो काफ़ी छोटा हो गया। कोई बात नहीं, हमें पता है कि आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी प्लेस आइस ऑन वाटर इट्स फ्लोट। क्या करते हैं, जब भी हम बर्फ़ को जल में रखते हैं तो क्या होती है, वो तैरती है। जल में क्या डाल लेंगे, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारी टोकरी है, क्या है, गिलास है हमारा, और ये हमारा क्या रहा, ये हमारा जल हो गया। इसमें हम क्या डाल लेंगे, अगर हम इसमें बर्फ़ डालते हैं, बर्फ़ आइस के, तो ये क्या होता है, ये हमारा तैरता है उसके ऊपर। आगे बोल रहा है वट इफ़ वी प्लेस अ पीस ऑफ सॉलिड वैक्स इन अ कंटेनर ऑफ अ लिक्विड वैक्स इज डज नॉट फ्लोट। आगे बोल रहा है कि लेकिन जब हम ठोस मोम के टुकड़े को तरल मोम के बर्तन में डालते हैं तो वह नहीं तैरता है। कैसे नहीं तैरता, देखिए बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, दूसरा बर्तन है, उसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बैक्स भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है आपका, बैक्स यानी कि मोम भरा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिए कुछ मोम के टुकड़े ले लिए, क्या ले लिए, मोम के टुकड़े ले लिए। तो यहाँ पर ये जो टुकड़े थे किसके, बैक्स के, ये तो नहीं तैर रहे हैं, जबकि ये हमारा आइस का जो ब्लॉक है वो तैर रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है दिस ऑब्जर्वेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस कथन के लिए द्वारा इस अवलोकन का सही स्पष्टीकरण क्या होगा। तो हमको ABCD पढ़ना हो तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन इन दोनों के लिए क्या होगा, सही होगा। चलिए पढ़ते हैं इसी बात पे। पहले बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन अ वाटर इज एनोमली। बर्फ का जल पर तैरना क्या है, एक अपवाद है। ओके, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो एक्सेप्शन किस कौन सा है, वाटर पर आइस का तैरना। तो और उसका बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है सिंकिंग ऑफ सॉलिड वैक्स इज एनोमली। ठोस मोम पर डूब जाना ये क्या अपवाद है। देखिए जो भी वस्तुएं होंगी वो क्या होगी, उसके अंदर डूब जाएंगी, तो ये हमारा अपवाद नहीं है, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं ये इसी वाले पे डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर। जो बर्फ का घनत्व होता है जल से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो उस पर तैरती है। तो ये भी क्या, ये भी हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड वैक्स इज लेस देन इन लिक्विड। ठोस मोम का जो घनत्व होता है तरल मोम से क्या होता है, कम होता है। ये क्या है, ये बिल्कुल ही साफ साफ गलत है। जो घनत्व होता है किसका, ठोस मोम का, ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, तरल मोम के मुकाबले। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ए और सी कहाँ पे सही है, यहाँ पर सही है, ये दिख रहा है हमको आपके ऑप्शन नंबर सी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के हमारा, देखिए ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमको ये देख के बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। तो कौन सा सही है हमारा, देखते हैं। हमारा ए बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, देखिए अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद इट। बल किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वह उसके संपर्क में हो या ना हो। इसको हमने आपकी जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको समझाया था कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट में हो तब भी वो बल लगाएंगे और कांटेक्ट में ना हो तब भी वो बल लगाएंगे। जैसे आपका मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये दूरी से भी आपका मतलब क्या होता है, फोर्स लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया, साफ साफ। उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट क्या है, बी वाला देखते हैं। बी बोल रहा है अर्थ मोल्टेड मेटेलिक कोर इज द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का जो गलित घनत्व का जो केंद्र है चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, उद्गम है। अगर आपको पढ़ा होगा थोड़ा सा भी तो आपको पता होता है, मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है और बीच में क्या होता है आपका लावा होता है, ठीक है ना।
तो इसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो आपकी मैग्नेट होती है, वो काम करती है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। उसके बाद में सी क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। गुरुत्वाकर्षण जो बल है सर्वाधिक शक्तिशाली बलों में से एक है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये कैसा हमारा, ये हमारा वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा है वीक फोर्स है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। अब देखते हैं स्टेटमेंट डी के हमारा, डी है हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस आर वीकेस्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। नाभिकीय बल सबसे दुर्बल बल में से है। ये भी क्या, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि कैसा होता है, ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कौन सा, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और हमारे क्या है, ए और बी सही है, और वो कहाँ पे हमको दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं हमको ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चंद्रमा के कलाओं के संदर्भ में कौन सा सही कथनों की पहचान कीजिए। तो करते हैं सही कथनों की पहचान। पहले बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है कि हम चंद्रमा का केवल वो भाग देखते हैं जिसमें सूर्य का क्या होता है, प्रकाश हमारी ओर परावर्तित होता है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है जब वह चंद्रमा होता है उसके पास स्वयं की ऊर्जा नहीं होती है, तो इसीलिए वो मतलब सन की जो आपकी रेस आती हैं वो रिफ्लेक्ट करके जब हमारी अर्थ पर आएंगी तभी हम उसको देख पाते हैं। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया क्या, सही हो गया। आगे बोल रहा है, ये वाला स्टेटमेंट क्या हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रम करता है तथा पृथ्वी उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरोधित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप कलाएं बनती हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि चंद्रमा जो होता है पृथ्वी की परिकल्पना करता है, ये तो सही बात है, तथा पृथ्वी उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरोधित करती है। वो ऐसी नहीं करती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि जो जिस प्रकाश में चंद्रमा घूमता है आपका इतना फर्क नहीं डालता उसके ऊपर अर्थ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखिए, चंद्रमा की कलाओं के कारण पृथ्वी के परिक्रम में चंद्रमा का बदलना भी होता है। देखिए स्पीड जो होती है, स्पीड उसकी जिसकी चंद्रमा की, वो कैसी होती है, वो हमारी होती है सेम। कैसी रहती है, हमारे हमेशा समान रहती है, एक जैसी रहती है। तो ये भी क्या, ये भी हमारा स्टेटमेंट हो गया गलत वाला। आगे बोल रहा है क्या, पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा का प्रदीप्त भाग अमावस्या के दिन के बाद बढ़ने लगता है। देखिए ये बात आप भी जानते हो, अमावस्या में क्या होता है, आपका मून दिखाई नहीं पड़ता, चंद्रमा आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं चंद्रमा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये भी क्या, ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान कीजिए। तो जो होता है क्या है आपका, 1 हर्ट्ज इज एट 1 ऑपरेशन पर सेकेंड। एक जो हर्ट्ज होता है एक दोलन प्रति सेकंड की क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइज फिजिकल चेंजेस। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तन का है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे आपका फिजिकल चेंज हुआ या आपका केमिकल चेंज हुआ आपका। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना काफ़ी सिंपल होते हैं और आप सबने किए हुए हैं, और आप लोग मैंने काफ़ी बार मतलब समझाया हुआ है कि कौन कौन से आपके फिजिकल चेंज में आएंगे और कौन कौन से आपके केमिकल चेंज में आएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका आपका हो जाएगा आंसर कौन सा वाला, ब्रेकिंग ऑफ एग्स, बॉइलिंग सॉल्ट वाटर, मिक्सिंग इंक इन वाटर, अंडे का टूटना, नमक वाले जल का उबलना और स्याही को जल में मिलाना। ये सब क्या है आपके फिजिकल चेंज है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आप इस टाइप के जो क्वेश्चन हमने इतने करवा चुके हैं आपको, तो ये आपके लिए काफ़ी सिंपल बन चुके हैं। तो इसीलिए हम आपको ये वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वाले टॉपिक। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए ये बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, सैंपल ऑफ 2 पैरेलल सॉल्यूशन।
हमारे पास क्या दो सॉल्यूशन है, एक एक्स है और दूसरा क्या हमारे पास वाई है। ऑन एडिंग टर्मरिक सॉल्यूशन एक्स एक्वायर्ड येलो कलर। हमने क्या किया, हमने क्या क्या लिया, हमने ले लिया टर्मरिक सॉल्यूशन। किसका, टर्मरिक सॉल्यूशन ले लिया। देखिए एक प्रयोग में दो रंगहीन विलयन मिलाए गए, एक्स और वाई के नमूने लिए गए। हल्दी का विलयन डालने पर एक्स का जो रंग होता है कैसा हो गया, पीला हो गया। एक्स का रंग हो गया हमारा कैसा, पीला। क्या डालने पर, हल्दी डालने पर। उसके बाद में बोल रहा है कि वाई का रंग कैसा हो गया, गाढ़ा लाल हो गया। वाई का कैसा हो गया, लाल हो गया। ओके, तो आगे बोल रहा है कि एक्स वाई की प्रकृति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पता क्या है कि यह बात आपको पता है, जो आपकी हल्दी होती है अगर उसमें क्या डालते हैं, छारा डालते हैं, बेस डालते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा कैसा, लाल हो जाता है। तो ये तो कन्फर्म है कि जो हमारा वाई है वो क्या हमारा, वो हमारा बेस है, यानी कि क्या है, हमारा छार है। बट क्योंकि जो आपकी हल्दी होती है पीली की पीली रह जाती है, तो इसलिए हम ये कन्फर्मेशन नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो एक्स है वो एसिड है या बेस है। ठीक है ना। वैसे मैक्सिमम टाइम पर मतलब आपका एसिड माना जाता है, अम्ल माना जाता है, परंतु जो आपकी जो आंसर की आई थी तो उसमें आपको माना गया था कि जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, यानी कि वाई हमारा बेस है और एक्स क्या है, एक्स कैन नॉट बी नोन विद अबव इन्फॉर्मेशन। एक्स का दी जानकारी के से पता नहीं लगाया जा सकता है कि एक्स हमारा क्या हो सकता है। अगर हम इसको ये भी लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला भी, तो वो भी क्या करेक्ट हो सकता है। लेकिन आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की जो आपकी सीटेट वाली जो आपकी बॉडी है उसने इसको क्या माना, उसने इसको माना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर माना है। तो हम भी आपको यही बता पा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, ये हमारा असर्शन ओरिजिन का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पहले बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है हमसे कि सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स, विनेगर, शुगर, इक्कीसी आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यानी कि लवण, खाद्य तेल, छिरका और शर्करा क्या है, हमारे एक सामान्य परीक्षण है। बिल्कुल सही बात है हमारी। क्यों है ये, दिस एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड, भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं। देखिए जैसे आपका नमक हुआ ये, और आपके मतलब ये आपका छिरका हो गया, ये आपके वो जो भोजन होता है उसका मतलब जो टेस्ट होता है उसको बढ़ा देते हैं, परंतु ये कोई वजह नहीं है इसकी कि वो इसीलिए उसको प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, ये कोई वजह नहीं है। तो ये क्या, ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये जो रीज़न है आपका ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, किसको, ए वाले को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी कथन जो है कारक तो दोनों सही है, किंतु जो कारण है आपका अभी तक का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 11। देखिए जहाँ बोला जा रहा है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को क्या कर दिया, हवा में क्या कर दिया, हवा में उसको नहीं, हवा में क्या कर दिया, उसको जला दिया, तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है इट फॉर्म्स अ पाउडरी सब्सटेंस ए, तो ये क्या बनेगा, एक पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है। जैसे जहाँ रिबन जलाते हैं मैग्नीशियम की, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ हम जलाएंगे तो कैसा होगा, वो राख बन के रह जाएगा इस प्रकार से। तो उसी तरह यहाँ पर ये कैसा बन गया, पाउडर के फॉर्म में आ गया, पाउडर जैसा हो गया हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो क्या, वो हमारा ए है। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि ए इज डिजॉल्व इन वाटर, इट फॉर्म्स सब्सटेंस बी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, पानी में डुबा दिया, किस में डुबा दिया, पानी में डुबा दिया, तो क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। और ये क्या हमारा, ये है हमारा बी, ये लिख रहा है यहाँ पे, जो हमारा क्या हो जाएगा आगे जाके, विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करेगा, ये हमारा आगे जाके जो हमारा लाल लिटमस होगा उसको कहाँ लेके जाएगा, वो लेके जाएगा इसको कहाँ पर, नीले में। तो इसका मतलब है ये कैसा है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेसिक है। कैसा बेटा हमारा ये हमारा है बेसिक इन नेचर। ठीक है ना। तो आगे हमको बोला गया आइडेंटिफाई सब्सटेंस ए एंड बी, ए और बी की पहचान कीजिए। तो ए और बी हमारे क्या हैं,
ए हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और बी क्या हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ ग्रीन हाउस गैसेस। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस की नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है? नाइट्रोजन को हम ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते हैं। कहाँ चला गया ये रहा हमारा। ओके नाइट्रोजन को हम ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। बाकी जो हमारी है वो क्या हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है हमारी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा। सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी आपको एक्सप्लेन किया हुआ पहले से ही, इसलिए हम इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं बताएंगे आपको। इफ़ एन आयरन नेल पुट इन अ ब्लू कलर if an iron nail is put in a blue copper sulfate solution its color changes to green। बोला जा रहा है कि यदि एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? बदलकर हरा रंग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपको हम काफ़ी क्लास पहले समझा चुके हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, और बार बार हम आपको ये नहीं समझाएंगे क्योंकि हमें पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं और इतना टाइम भी आपके पास नहीं है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी पास आ चुका है। तो इसलिए जितनी छोटी वीडियो हम बना सकते हैं ट्राई कर रहे हैं कि हम उतनी छोटी वीडियो आपके लिए बनाएं। चलिए तो ये क्या आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। रीज़न क्या बोल रहा है? रीज़न बोल रहा है कि द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन द ऑफ आयरन हैंस द चेंज इन कलर। कॉपर की अभिक्रियाशीलता लोहे से क्या है? अधिक होती है, इसलिए इसमें रंग में परिवर्तन होता है। जबकि ये बात आपको पता है कि जो कॉपर की क्या होती है, कॉपर की रिएक्टिविटी होती है कम होती है किसके मुकाबले? आयरन के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका क्या ग्रेटर का क्या होता है उल्टा क्या हो जाता है आपका, मान लीजिए कम होती है, ठीक है ना, लेस देन आयरन, ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ए हमारा सही है और आर हमारे गलत हैं। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या 14। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल्स। अधातु के विषय में गलत को पहचानिए। चलिए पहचानते हैं इसी बात पे। पहला बोल रहा हमारा क्या, नॉन मेटल्स आर एसेंशियल ओनली फॉर सम लिविंग बींग्स लाइक अस। यानी कि अधातुएं केवल हमारे जैसे कुछ जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक हैं। जबकि ये बात हम भी जानते हैं अधातुएं हर किसी प्राणी के लिए ज़रूरी है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं आगे क्या पता इससे भी गलत ऑप्शन हमको मिल जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आप सिर्फ पहला ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर ठीक ना करें, क्या पता उससे भी गलत आपको और ऑप्शन से मिल जाए। आगे बोला जा रहा है कि नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अधातु का उपयोग जल शोधन प्रक्रिया में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम क्या करते हैं, हम मिलाते हैं उसमें क्लोरीन मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा जल साफ हो जाता है। तो ये तो हमारा सही हो गया। ऑप्शन सी के हमारे पास में ऑप्शन सी हमारा है नॉन मेटल्स आर यूज इन क्रैकर्स। अधातुओं का उपयोग हम क्या करते हैं? पटाखों में करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी क्या है, नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स। अधातुओं का उपयोग हम क्या करते हैं? उर्वरकों में करते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं हम? फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 15। चलिए 15 क्या है, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई ओनली द ट्रू स्टेटमेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ सत्य कथन की पहचान करनी है, केवल सत्य की। अब यहाँ पे असत्य को आप पहचान मत कर लीजिए, क्या पता आपका ऑप्शन गलत हो जाए और आपको 0 मार्क्स मिल जाए। जहाँ पर आपको कितने मिलने चाहिए थे, 1 नंबर मिलना चाहिए था, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं इसी बात पे। पहले बोला जा रहा है हमसे, क्या बोला जा रहा है कि कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मक्का, पपीता तथा खीरा जो होता है कि पौधे एक लिंगी पुष्प होते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको बता चुके हैं ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं।
यूनिसेक्सुअल में आपका मेल या फीमेल पार्ट में से सिर्फ एक होगा, और जबकि बाइसेक्सुअल में आपके क्या होंगे, दोनों टाइप के पार्ट्स पाए जाएंगे, वहाँ पर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो ये तो हमारा सही हो गया। क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। बी बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है हमारा, देखिए बी बोला जा रहा है कि मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया क्या है हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सरसों, गुलाब, पेटूनिया के हमारे द्विलिंगी पुष्प हैं। बिल्कुल सही बात है। ये आपका जो आपका एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी जो आपकी किताब है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल दिए होंगे वहाँ से उठाए गए हैं। तो आपका ए और बी क्या हो गया, हमारा सही हो गए। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है हमसे क्या कि द ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूज। अंडाशय में क्या होता है, एक या एक से अधिक बीजाणु होते हैं। जो सही बात है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। अब देखते हैं हमारा स्टेटमेंट कौन सा है। हमारा स्टेटमेंट आ गया कौन सा वाला, आखिरी वाला। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप द फ्रूट ऑफ द प्लांट। निषेचन के पश्चात बीजांड पौधों के फल के रूप में विकसित होता है। यानी कि ओव्यूल क्या बना रहा है, हमारा फ्रूट बना रहा है। जबकि हमें पता है ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल बनाता है हमारा क्या, हमारा सीड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, हमारा बनाता है सीड। और जबकि फ्रूट क्या बनाता है, फ्रूट कहाँ से बनता है, फ्रूट बनता है हमारा किससे, ओवरी से बनता है। किससे बनता है, ओवरी से बनता है। ओवरी से हमारा फ्रूट बनेगा और ओवरी से क्या बनेगा, हमारा सीड बनेगा। तो स्टेटमेंट हमारा जो डी वाला है वो क्या गलत है। तो ए और बी और सी के हमारे केवल सही ऑप्शन हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 16। हाउ डू द वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड वर्क। कोविड से बचाव के लिए लगाया जाने वाला टीका जो होता है किस प्रकार से काम करता है, आपको बताना है। तो कैसे काम करता है, ये हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी में बाई प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज इन हमारा बॉडी, हमारे शरीर में उपयुक्त प्रतिरक्षी का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये भी क्या हमारा अर्थशास्त्र ओरिजिन का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, देखिए हमारा अर्थशास्त्र है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के घटित होने का क्या देती है, सूचना देती है कि ऐसा यहाँ पर है। सही बात है। अब रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा हमारा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट फाउंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्ट टू स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों हमारे क्या, दोनों सही हैं। और जो हमारा रीज़न है वो असंतुलन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हमें हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 18। जहाँ बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल, कोशिका के विषय में कौन सा सही है। हमको सही बताना है, ध्यान रखिएगा, क्या पता आप गलत बता दें इसको। तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। यहाँ बोला जा रहा है कि आपकी सूत्र कणिका जो होती है कैसे जालीनुमा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में उपस्थित होती है। जबकि हमें पता है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो जेली के समान नहीं होती है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा साफ साफ गलत हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है हमसे क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स इक्कीसी आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सूत्र कणिका, गोल्गी काय, राइबोसोम्स क्या होते हैं, केंद्रीय झिल्ली में उपस्थित होते हैं। अगर आपने सेल को अच्छे देखा होगा तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा होगा। तो ये भी क्या हमारा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सी हमारा ऑप्शन क्या है, सी है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज पोरस अलाउइंग टू द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स।
केंद्र को का वो घेरने वाली जो केंद्र की झिल्ली होती है वैसी होती है, स्वतंत्र होती है, क्योंकि जिसमें पदार्थ का क्या होना चाहिए, पदार्थ का संचलन हो पाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो कैसे होती है, पोरस होती है। सही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन क्या है, ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। अगर आप एक साइंस के विद्यार्थी हैं तो अगर आपने डी वाले ऑप्शन को करेक्ट किया होगा तो थू है आप पर। केंद्र की झिल्ली गुणसूत्र नामक जो धागे जैसी संरचनाओं से बनी होती है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा गलत है। तो क्वेश्चन 18 क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या है, हमारी एक मैचिंग दी हुई है। चलिए देखते हैं। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका इस साल भी आया हुआ था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ था आपका। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वायरस, क्या लिखा हुआ, वायरस लिखा हुआ है। अब ये बात हम जानते हैं, चिकन पॉक्स का, पोलियो हुआ या कफ हुआ, ये किससे होता है, ये हमारा किससे होता है, ये होता है हमारे किससे, वायरस से होता है। विषाणु से क्या होता है, हमारा जुकाम, खांसी, पोलियो, चिकन पॉक्स से क्या होते हैं, विषाणु द्वारा ये सब बीमारियां आपकी होती हैं। तो एक का हमारा क्या होगा, एक का हमारा हो गया सेकंड। तो कहाँ कहाँ पे लिखा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर बच्चा स्मार्ट है तो अपना टाइम सेव करने के लिए वो सीधा सीधा ये लगा के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। हमको सबको पहचानना है, उसके बाद बताना हमको क्या है कि ए बी सी डी हमारे क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे क्या है कि इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अब इंसान की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, हमारी लेबर होता है हमारा। लेबर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर ह्यूमन बॉडी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, आगे पूछा जा रहा है कि स्टोर बॉइल जूस। जो हमारा बॉइल जूस है वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो होता है किस पे, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ पे होता है बेटा, वो होता है हमारा गाल ब्लैडर में स्टोर होता है हमारा जाके। आगे बोला जा रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है कि ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। कौन शुगर को ब्रेक करता है, कौन स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में, वो करता हमारा क्या, सलाइवा। कौन करता हमारा, जो लार होती है उसका काम क्या होता है, वो हमारा स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में। उसके बाद में हमारा क्या बोल रहा है, ये वाला है हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। कौन हमारा ब्लड, जो हमारे खून में जो शुगर होती है उसको मेंटेन कौन करता है, वो करता है हमारा क्या, पैंक्रियास। अब कौन करता है, हमारा पैनक्रियास करती है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, कहाँ पे लिखा हुआ ये सब, ये लिखा हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका हिंदी के लिए है, जो बच्चे हिंदी समझ पाते हैं उनके लिए हिंदी हम लेके आए होंगे। चलिए ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोला जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट डेट इज ट्रू अबाउट साइंस। निम्नलिखित कथन, उस कथन को पहचानें जो विज्ञान के संदर्भ में क्या है, सही है। चलिए पहले क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि साइंस इज अ क्रिएटिव फील्ड एंड साइंटिस्ट नीड इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। विज्ञान एक क्या है, सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिक को अपना कार्य करने के लिए कल्पनाशीलता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सही बात है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला जा रहा है हमसे कि ऑल साइंटिस्ट आइडियाज नीड टू, सभी वैज्ञानिक मतों को सिद्ध करना आवश्यक होता है। कि ये जरूर नहीं है कि आप सारे वैज्ञानिक हर चीज जो समझ पा रहे हैं उसको सिद्ध करें। कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं उनको प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साफ साफ गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या हमारा सी वाला, ऑप्शन सी क्या है, व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम्स अ लॉ। जब किसी सिद्धांत को
बहुत से वैज्ञानिक प्रमाणों के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है तो वह क्या बन जाता है, नियम बन जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका साफ साफ उल्टा हो जाएगा। अगर ये उल्टा लिखा होता है तो यह क्या होता है, ये हमारा सही होता है, ठीक है ना। क्योंकि उल्टा नहीं लिखा हुआ इसलिए क्या है, ये गलत है। नियम को बार बार उसको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, उसको प्रमाण मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक सिद्धांत बन जाएगा, ना कि सिद्धांत से लॉ बनेगा, नियम बनेगा। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी वाला। डी क्या बोल रहा है, देखिए डी बोल रहा है हमारा कि ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सभी वैज्ञानिक विचार की जो खोज होती है एवं परीक्षण होते हैं नियंत्रित प्रयोगों द्वारा होते हैं। देखिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं जिससे नुकसान भी हुआ है और अनकंट्रोल हुए हैं। तो ये भी हमारा क्या है, साफ साफ गलत है। बचा क्या हमारा, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 22। हम इसको कैसे में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम किस में, हिंदी में। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सानू जो है कक्षा में प्रदर्शन करता है। क्या कर रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है क्लास के सामने। वायु में द्रव्यमान होता है। वायु में क्या होता है, वायु में द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप इस उद्देश्य के लिए क्या सबसे उपयुक्त है। कौन सा उपयुक्त है, ऐसा होता है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं लगभग 2-3 सही होते हैं, लेकिन हमें उनमें से सबसे बेस्ट चूज़ करना पड़ता है कि वो हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है, 2 गुब्बारे लेकर उन्हें एक समान आकार में फुलाकर प्रत्येक गुब्बारे को एक डोरी द्वारा मापने से बांध दे, तत्पश्चात उनमें एक क्या कर दे, पंचर कर दे। अब उसने क्या किया, 2 गुब्बारे ले लिए और दोनों गुब्बारों को बराबर उसने फुला लिया और दोनों गुब्बारों को धागे से बांध दिया और उन दोनों गुब्बारों में से एक गुब्बारे को उसने क्या किया, फोड़ दिया। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, एक कांच का गिलास ले लिया, उसमें एक टिश्यू डाल देकर गिलास को पानी से बाल्टी में उल्टा कर दिया। ओके। उसके बाद में हमारा ऑप्शन सी क्या है, सी है कि एक खाली गिलास को लेकर उसे पानी में उल्टा कर देते और बच्चों को उसमें से उड़ते हुए हवा के बुलबुले को अवलोकन करने को कहना। ऑप्शन की हमारे पास में, एक बगैर हवा वाला गुब्बारा लेकर उसे कांच की बोतल में मुंह पर लगाएं तथा कांच की बोतल को उबलते पानी के लिए बर्तन में रखने पर गुब्बारे के फूलने की क्रिया को अवलोकन करने को कहें। देखिए आयोग ने हमारा क्या माना, इसका माना हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट माना। किसने, आयोग ने। तो हम भी क्या मानते हैं, हम भी इसका ए मानते हैं। चलिए ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू NCF 2K24 2K5 NCF 2005 के हिसाब से रिकमेंडेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल साइंस करिकुलम। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के उद्देश्य के रूप में की गई है। किसकी की गई है, देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला हमारा ऑप्शन है, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशंस नीड टू बी इंट्रोड्यूस टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स। सैद्धांतिक सिद्धांतों के सत्यापन हेतु क्रमबद्ध प्रयोगों को करना, प्रवर्तित करने की आवश्यकता है। ओके। ऑप्शन भी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन भी हमारा है कि कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। जो क्रियाकलाप को क्या करना है, प्रयोगों को द्वारा प्रयत्नों तक पहुंचाना, यानी कि बच्चे को स्वयं के दिखाना कि बच्चे खुद भी करके देख लें। ऑप्शन सी हमारा है, वोकेशनल एजुकेशन नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस। हम क्या करें, व्यवसायिक शिक्षा को विज्ञान के साथ एक कर दें, यानी कि जोड़ दें किसको, व्यवसायिक वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दें, किसके साथ में, साइंस के साथ में कर दें। और हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है कि कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू द डिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रत्येक को विषय एक पद्धति के माध्यम से सिखाना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
कि क्रियाकलापों और प्रयोगों द्वारा प्रत्यय तक पहुंचाना चाहिए। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 24। इसमें क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बी लीस्ट सबसे कम अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेड 7 स्टूडेंट। कक्षा सात के छात्रों में धारा विद्युत से संबंधित गलत धारणा को समझने के लिए सबसे कम उपयुक्त कौन सी होगी। इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये क्या है कि यूजिंग कॉन्सेप्ट मैपिंग में करते हैं, प्रत्यय मात्रा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन भी हमारा क्या है, ऑप्शन भी हमारा है कि यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सर्किट डायग्राम्स और वर्कशीट। हम क्या करें, विभिन्न प्रकार के परिपथ को क्या करते हैं, चित्र के द्वारा समझाते बच्चों को। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, हमारा ऑप्शन सी है कौन सा वाला, कि आस्किंग स्टूडेंट टू राइट आंसर टू क्वेश्चंस गिवन एट एंड ऑफ द लेसन। छात्रों से कहना कि वे पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को क्या करें, उत्तर लिख दें। और हमारा ऑप्शन डी है क्या है कि ऑब्जर्व स्टूडेंट वाइल दे मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्किट अरेंजमेंट। छात्रों को अवलोकन करना जब वे विभिन्न प्रकार के परिपथ व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। तो इन सबको पढ़ने के बाद में हमको एक चीज़ समझ में आई कि जो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या है, सबसे ही बेकार सा है। यानी कि छात्रों से कहना कि वे पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के आकर उत्तर लिखें, ठीक है ना, कि आस्क स्टूडेंट टू राइट आंसर टू क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या है 25। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी विल यू यूज इन ऑर्डर टू हेल्प गर्ल्स फील कॉन्फिडेंट इन योर साइंस क्लासेस। अपनी वैज्ञानिक कक्षा में लड़कियों को आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करने के लिए आप किस प्रकार की नीतियों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्रयोग करते हैं किस प्रकार की नीतियों का। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया गया है कि यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, लिंग संवेदनशील भाषा का प्रयोग करेंगे, हम लिंग भाषा संवेदनशील का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी हमारे पास में इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम। हम क्या करेंगे, अपनी कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए और हमारे स्टूडेंट्स को समझाइए कि मतलब फीमेल्स भी दुनिया पर राज कर सकती हैं। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है कि हेल्प गर्ल टू ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशंस इन द साइंस क्लासरूम। लड़कियों को विज्ञान की कक्षा में विचार विमर्श में क्या करना, प्रबल होने में मदद कर देना। और वहीं पर हमारा ऑप्शन डी क्या है कि हेल्प स्टूडेंट इन एग्जामाइन मिथ एंड स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस। विज्ञान के बारे में मिथकों और एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्या करना, परीक्षण करने में छात्रों को क्या करना, हेल्प करवा देना। तो देखिए डी और हमारे क्या है, एक तो हमारे साफ साफ सही हैं। अब जो फाइट होगी वो किसके बीच में होगी, बी और सी के बीच में होगी। इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम या हेल्प गर्ल्स टू ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन द साइंस क्लासरूम। तो जो हमारा क्या है, अपने कक्षा में महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करना, तो ये क्या, ये मोर करेक्ट है कंपेयर टू सी वाले से। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 26 कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा अब सारी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखते कौन कर रहा है हमारा सबसे अच्छा वर्णन। सबसे पहले आया हमारा क्या, ये आया हमारा डू यू थिंक ऑल थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। क्या आप कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म होने पर क्या विस्तारित होती हैं। ओके, ऑप्शन भी हमारे पास में है, क्या है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठोस तरल एवं गैस में ऊष्मा के स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया हो सकती है। ऑप्शन सी हमारे पास में व्हाट मटेरियल कैन यू यूज टू रैप
आइस टू प्रिवेंट योर फ्रॉम मेल्टिंग इन समर। गर्मी में बर्फ़ पिघलने से रोकने के लिए कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे? और वहीं पर हमारे पास ऑप्शन डी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ऊष्मा एवं ताप में क्या अंतर हो सकता है? देखिए ये वाले और ये वाले जो ऑप्शन हैं हमारे पास में, ये तो हमारे साफ साफ गलत है, तो ये तो हमारे हो ही नहीं सकते हैं। अब बचता क्या है? ऑप्शन ए और हमारा ऑप्शन बी बचता है। डू यू थिंक ऑल थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस। तो इसका आपका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला क्या है, मोर करेक्ट आंसर है एस कम्पेयर टू ए के मुकाबले। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या हमारा 27, कंटेंट वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स। विज्ञान में पाठ्यक्रम में विषय वस्तु की वैधता का क्या अर्थ है? तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम। हमें करना कि समय के साथ साथ विज्ञान के प्रत्येक कैसे विकसित हुए हैं, किस प्रकार से वो डेवलप हुए हैं। ऑप्शन भी हमारा है कि कन्वेइंग सिग्निफिकेंस एंड साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट, सार्थक एवं वैज्ञानिक रूप से सही सामग्री को क्या करना, संप्रत्यक्ष करना। वहीं पर हमारा ऑप्शन सी क्या है कि डायल्यूशन ऑफ द कंटेंट एज पर कॉग्निटिव लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के ज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का करना, मंदा करना। और वहीं पर हमारा क्या ऑप्शन डी, इंक्लूजन ऑफ अप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान में उचित मनोरंजन क्या करना, तत्वों को सामने करना। तो इसका होता है कंटेंट वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हमारा क्या कि कन्वेइंग सिग्निफिकेंस एंड साइंटिफिक कंटेंट, हम क्या करें उसकी पहचान करें कि सार्थक एवं वैज्ञानिक रूप से सही सामग्री बच्चे तक पहुँचे। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 28, इन एन इंक्वायरी क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सुइटेबल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। एक जांच आधारित कक्षा में सबसे कम उपयुक्त मूल्यांकन का स्वरूप क्या होगा? तो क्या होगा इसका आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। क्या होगा, हम अगर हम रिटन एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो वो क्या है कि मतलब सबसे नॉर्मल सी बात है। अगर हम क्या करें, अच्छे से प्रोजेक्ट बनवा लें तो ये क्या, ये अच्छी बात है। ऑब्जर्वेशन बाय टीचर्स, शिक्षकों द्वारा क्या होना चाहिए, अब को करना होना चाहिए। रिफ्लेक्शन एंड जर्नल्स, विचार या अध्ययन की करना, ये सब मतलब अच्छी बातें हैं। परंतु जो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी रिटन एग्ज़ाम, ये क्या है, ये एक प्रकार का न्यूनतम सबसे कम मूल्यांकन का एक प्रकार है। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमें, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ताक्सी हैज़ बीन आस्क्ड टू कंडक्ट रिमेडियल क्लासेस एवरी सैटरडे। ताक्सी जो है हर शनिवार को नैदानिक कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया है। किसको? ताक्सी को। आगे बोला गया है क्या कि वूम शुड सी इंक्लूड इन हर रिमेडियल क्लासेस, उसे अपनी सुधार कक्षाओं में किन्हें सम्मिलित करना चाहिए। अब वो किसको सम्मिलित करेगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्टूडेंट विद लर्निंग अधिकम भावी क्षमताओं वाले बच्चों को। देखिए जो हमारी क्या होती है, जो हमारी होती कौन सी है, रिमेडियल क्लासेस होती हैं, उनमें हम हर प्रकार के बच्चों को शामिल करते हैं। तो ये भी क्या, ये भी हमारा ऐसा स्टेटमेंट है, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, बी वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है कि स्टूडेंट्स हु हैव फॉलन बिहाइंड फॉर सम रीज़न, यानी कि वे छात्र जो किसी कारण से क्या पिछड़ गए हैं, उनको हम क्या करें, उनको भी हम शामिल करके रखेंगे किसमें, अपनी नैदानिक क्लास में। स्टेटमेंट सी हमारा क्या है कि ऑल स्टूडेंट्स सो दैट ग्रुप वर्क कैन बी डन, सभी छात्र जिससे समूह कार्य हो सके। ये भी क्या, ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा है, सही है हमारा। अब देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट क्या हमारा डी वाला स्टेटमेंट डी हमारा क्या बोल रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स फॉर शेयरिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न, सभी छात्र जिससे परीक्षा प्रणाली साझा हो सके। तो ये क्या, ये वाला हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ये हमारा गलत है।
तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी और सी जो क्या है वो हमारे सही ऑप्शन हैं, हमारे स्टेट में सही हैं। अब देखते हैं हमें आज का हमारा क्या है आखिरी सवाल है। देखिए ये हमारा असोसिएशन और रीजन का सवाल है। कॉन्सेप्ट मैपिंग प्रमोट मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्टिव लर्निंग। जो क्या होता है प्रत्यय मानचित्र होता है क्रियाशील अध्ययन द्वारा क्या होता है अर्थानक को प्रोत्साहित करता है। सही बात है। अब रीजन क्या दे रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट मैपिंग हेल्प्स स्टूडेंट टू मेक कनेक्शन बिटवीन न्यू आइडियाज दैट दे आर अटेम्प्टिंग टू विजुअलाइज रिप्रेजेंट एंड दोज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन देयर माइंड। प्रत्यय मानचित्र छात्रों को संबंध स्थापित करने में सहायक होता है उन नए विचारों में जिन्हें वे दक्ष रूप में तत्क्षणी प्रत्याय कर रहे हैं तथा उनमें जो उससे मस्तिष्क में पहले क्या है विद्वान है। कितना टफ हिंदी है इसका भाई। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अब क्या है कि अब अगर हम आपको बोलते नहीं हैं कि आप अपनी हमारी क्लास को लाइक का शेयर सब्सक्राइब करें तो मतलब आप लोग करेंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें और काफ़ी लोगों तक पहुंचाएं जिससे आपके साथ साथ किसी और बच्चे के भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।